तैयारी तुमने कॉलेज जाने के लिए की या किसी पार्टी में जाने के लिए? ओफो भाई, एक तो तुम मुझे रोकती टोकती बहुत हो। लड़की हूं मैं, बनाओ सिंगार मेरा बुनियादी हक है। अच्छा ठीक है मैडम साहिबा, अब जल्दी करो वरना बाबा ने ना नाश्ते के लिए आवाज लगा देनी है। और वैसे भी मौसम ना खराब है, बारिश तो होगी आज। और बात सुनो, तुम्हारे ऑफिस वाले तुम्हें कुछ कहते नहीं है? तुम ये क्या अजीब से कपड़े पहन के जाती हो? मतलब ऑफिस जा रहा है बंदा, कोई जीन्स कोई टॉप, मतलब कुछ अच्छा पहनना चाहिए तुम्हें, नहीं? क्यों मुझे कोई कुछ कहेगा? भाई उन्हें मेरे काम से मतलब है ना, और मैं अपना 100% देती हूँ, तो उन्हें मेरे हुलिये से क्या लेना देना। हाँ जो भी है, लेकिन इंसान थोड़ा लिप कलर ही डार्क कर लेता है। मुझे ना तोते जैसी चोंच बनाने का कोई शौक नहीं है। तो क्या तुम मेरे इन खूबसूरत होठों को तोते की चोंच से तशबीह दोगी? तौबा है यानी, तुम्हारे ना सुबह सुबह ड्रामे शुरू हो जाते हैं। कौन से ड्रामे किए मैंने? हाँ जरा बताओगे? लगाऊं शिकायत बाबा को अभी? वही तुम्हें ठीक करेंगे। और तुम्हें कौन ठीक करेगा? मुझे कोई नहीं ठीक कर सकता, क्योंकि मैं मौसम की तरह बिगड़ चुकी हूँ। मुझे तो अब बरसात ही ठीक करेगी। ये क्या इतनी मुश्किल से अपना बिस्तर ठीक किया था मैंने? अपना तो तुमसे ठीक होता नहीं है, मेरा भी खराब कर दिया। अब इसको तुम दोबारा से ठीक कर लो। तुम जैसी नालायक लड़की को ना ससुराल वाले ही ठीक करेंगे। जब मिलेगी ना खतरनाक सास, तब पता चलेगा तुम्हें। पागल हो क्या? क्यों डरा रही हो? सौतेली बहन हो क्या? हूँ तो सगी, लेकिन चाहती हूँ कि तुम सुधर जाओ। अब जल्दी से उठो, अपना बिस्तरा समेटो, बारिश शुरू हो गई ना तो मुसीबत हो जाएगी। चलो जल्दी उठो। चलो चलो चलो, सही हो गया। बिस्तरा ठीक करो, मैं नहीं करूंगी। ये बच्चियों ने नाश्ता नहीं करना, कहाँ रह गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई वो हमारी दूसरी शहजादी कहाँ? अरे भाई आपके छोटे लाडली के कभी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होते, हो जाए तो बनाओ सिंगार खत्म नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कॉलेज जाने के लिए इतनी तैयारियां नहीं? हाँ तो और क्या करूं? इसकी तरह सर झाड़ मुंह फाड़ चली जाऊं? लेकिन बेटा ये जो शौक है ना, शादी के बाद अच्छे लगते हैं, शादी से पहले नहीं। अच्छा जी, लेकिन जब तक बेटियां अपने बाप के घर में उनकी सारी ख्वाहिशात सारे अरमान पूरे करने दें, खुदा न ख्वास्ता कोई सख्त ससुराल मिल गया ना तो काम हो गया। अल्लाह ना करे कि तुम लोगों को सख्त ससुराल मिले। अल्लाह करे तुम्हें तो मैके से भी ज्यादा अच्छा ससुराल मिले। आमीन। अरे ज़रीन, खामखा मेरी बेटियों की रोक टोक मत किया कर। शफीक साहब मैं कहाँ रोक टोक करती हूँ, मैं तो सिर्फ समझाती हूँ इन दोनों को। जी जी समझ गई आपकी बेटी। बिल्कुल समझ गई। और आप सबको भी एक बात समझा दूं कि जब तक बाबा आपकी ये बेटी इस घर में, इस पूरे घर की रौनक आपकी इस बेटी से है। जिस दिन ये शादी होके चली गई ना तो ये रौनक भी मेरे साथ चली जाएगी। अब देखो उदास करने वाली बातें मत करो तो। शफीक साहब एक ना एक दिन बेटियों को अपने घर जाना पड़ता है। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको और बाबा को छोड़ के इस घर से कभी नहीं जाऊंगी। तुम्हारा ये मतलब है कि सारी जिंदगी तुम यहीं रहोगी इसी घर में? जी। और इसी तरह तंग करती रहोगी? बाबा अफान 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 कहाँ जा रहे हो इतनी देर से? शरियार भाई मैं कहीं भी जा रहा हूँ,
आज आप ऑफिस क्यों जा रहे हैं? बाहर देखा कितना अच्छा मौसम हो रहा है। एक काम करते हैं, मैं महरोज भाई को लेकर आ रहा हूँ। आज हम तीनों भाई मिलके मौसम एंजॉय करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यू नो कि ऑफिस नहीं जाऊंगा तो मम्मी नाराज होंगी एंड शी इज वेटिंग फॉर मी एट द ब्रेकफास्ट। एक काम करते हैं, आप ब्रेकफास्ट करें, मैं महरोज भाई को लेकर आता हूँ। हाँ फन। गुड मॉर्निंग रोहन। क्या है भाई क्या पूरा दिन आप कमरे में बंद हो गए रेडियो सुनते रहते हैं? मेरे साथ बाहर चलें, कोई वर्कशॉप करते हैं। लेट्स गो आउटसाइड। फान आज तबीयत नहीं कुछ ठीक। क्या हुआ आपकी तबीयत में? बिल्कुल ठीक तो है आप? भाई क्या आप अपनी बीमारी को भूल के लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते जैसे हम पहले करते थे बचपन में? भाई प्लीज ना, चले लॉन में चलते हैं, वॉक करते हैं। प्लीज मेरे लिए। आओ चले। ये हुई ना बात। अच्छा भाई मैं आपको क्या कह रहा था, मैं सोच रहा था क्यों ना हम गार्डन में जाके कुछ नए प्लांट्स लगाएं। बारिश हो रही है। अम्मी इसे समझाएं वरना ये भी नहाने देना। अरे तो बारिश का मौसम है ना, रोज रोज बारिश थोड़ी होती है। हटे 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 इसे देख चलो, अम्मी रोके, इसे भी जाना है। कुछ नहीं होगा। क्या कर रही हो? इसकी छुट्टी कर लोगी तो कुछ नहीं होगा। कहीं नहीं जाना, मुझे लेट हो जाएगा, दोबारा तैयार होना। मैं सॉरी अम्मी, समझाएं इसे। क्या समझाएं, बारिश रोज रोज थोड़ी ना होती है। बाबा इसको कहे ना बहन के लिए कुर्बानी नहीं दे सकती। अच्छा, और यही बात अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम मेरे लिए कुर्बानी दोगी? हाँ हाँ बाबा दे दूंगी, आजमा कर देख लेना। अभी चलो। जा रही हो? नाश्ता तो कर लो। वैसे जरीन बेगम, ऐसे दिल फरेब मौसम में आपके खूबसूरत हाथों के बने पकौड़े हो जाए ना तो क्या ही बात। वैसे आपके हाथ भी बड़े खूबसूरत हैं। वो कब से हो गए? ओह अच्छा, आपका मतलब है कि पकौड़े मैं बनाऊं? जी। चले ठीक है, ट्राई कर लेते। वैसे हाँ, पकौड़े बनाते बनाते ना खुद ना खा लीजिएगा सारे के सारे। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और हमारे लिए भी बचाइएगा थोड़े से। चलो कोशिश कर लूंगा।
मम्मी अफान को कहें अब बस कर दे, मेरोज भाई बीमार हो जाएंगे, बहुत नहा लिया। नहीं नहीं, मत रोको इसे। बहुत दिनों बाद मैंने इसे इस तरह से खुश होते देखा है। एंजॉय करने दो। अल्लाह इसे हमेशा इसी तरह मुस्कुराता और खुश रखे। आमीन आमीन। फाखरा बाजी, अगर आप लोग ऑफिस नहीं जा रहे तो मैं आयमा से कह के पकोड़े बनवा लूं। आयमा और पकौड़े बनाएगी? वाह, रहने दें आप। बारिश रुकते ही हम ऑफिस जा रहे हैं। आ जाओ। मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम लोग नहाओ। आई हैव टू गो टू द ऑफिस। चलिए जल्दी से आ जाओ। मैं नहीं आ रहा हूँ। जाओ ना। आर यू श्योर? हाँ। ओके, जाता हूँ मैं। क्या हुआ, किससे बात कर रही हो? मूड क्यों ऑफ है? बॉस हैं, ये मैडम की वजह से छुट्टी जो हो गई आज की, गुस्सा हो रहे हैं अब वो। अरे भाई, अगर एक दिन फैमिली के साथ गुजार लिया तो कौन सी कयामत आ गई है? एक दिन तो बनता है, क्यों बाबा? देखो ठीक कह रही हो। अब देखो ना, मैं भी तो छुट्टी करके बैठा ही हुआ। और भाई तुम ऐसे करना ना कि अपने बॉस से माजरत कर लेना और उन्हें कहना कि जो आज का काम रह गया है वो मैं कल कर दूंगी। और क्या, अब देखो मैं भी जब कॉलेज जाऊंगी तो सबसे काम मांगती फिरूंगी ना। अच्छा सुनिए, बिजली का बिल आया हुआ है, वो भरना। बाबा रहने दीजिए, अब इस बार मैं पे कर दूंगी। अब जाहिर है जॉब कर रही हूँ तो इतना तो कर ही सकती हूँ ना आप दोनों के लिए। और सुनो, इस बार ना मुझे पॉकेट मनी भी दे देना प्लीज। तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगी। तुम्हारी वजह से मैं लेट हो जाती हूँ और इसकी वजह से ना मुझे छुट्टी भी करनी पड़ती है। आपको पता है मेरी सैलरी से ना पैसे कट होते हैं। तो भाई टाइम से उठ के जाया करो ना, ताकि तुम्हारी छुट्टियां कम हो। देख रहे हैं आप इसे, इसकी वजह से लेट होती हूँ क्योंकि ये मैडम तैयार होने में टाइम लगाती है, फिर इन मैडम को कॉलेज ड्रॉप करो। और देखिए अभी कैसी बातें कर रही है। बाबा, बहन के लिए कुर्बानी नहीं दे सकती है ये? पूछे इससे। बिल्कुल बनती। क्या आप लोग मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इसे समझा क्यों नहीं रहे? अरे भाई, हम लोग इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि तुम दोनों लड़ती भी बहुत प्यारी लगती हो। अल्लाह ताला तुम्हें इसी तरह से ही हंसता खेलता रखे और तुम्हारे नसीब अच्छे करे। आमीन सुमा। और ये भी कहें कि खुदा हम दोनों को हमेशा इसी तरह लड़ता रखे। बोले आमीन। आमीन। देखे तो सही इसकी हरकतें। अच्छा भी ये सब कुछ छोड़ो, मुझे ये बताओ कि पकौड़े कैसे बने? बाबा सच बताऊं ना तो बहुत ही बुरे थे। सच में एक ही खा के मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है कि मैं क्या बताऊं। झूठ बोल रही है, मैं बताती हूँ। ये देखो, बिल्कुल आर्टिस्टिक पकोड़े बने, एकदम टेढ़े मेढ़े। क्या तो तुम ठीक रही हो, मुझे भी ये कुछ ऑस्ट्रेलिया का नक्शा लग रहा है। अरे भाई नहीं, मेरे मियाँ ने बहुत अच्छे पकोड़े बनाए। वैसे मजाक करी थी, आप तो वैसी कुकिंग इतनी अच्छी करते हैं। अभी ये बताएं आप कब अपने हाथ की कढ़ाई खिला रहे हैं? हाँ, संडे को। हाथ की तो नहीं, मुर्गी के खिला। आयमा, आयमा, दिन चढ़ाया है, बारिश होके खत्म हो गई है।
बाहर देखो धूप निकल आई है और तुम हो के अभी तक सो रही हो। ओफो, तो क्या आपने मुझे मौसम का हाल बताने के लिए जगाया है? शहरियार घर पर है, ऑफिस नहीं गया है आज, शाम में जाएगा। उठो जरा, अपना हुलिया बेहतर करो, जाओ उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, उसका दिल जीतने की कोशिश करो। मुझे नहीं बनानी किसी के दिल में जगह वगह, सोने दे मुझे। ओफो, एक तो तुम्हारे भेजे में कोई बात नहीं घुसती। मुझे डर है कहीं तुम ऐसे ही सुस्ती दिखाती रही ना तो कहीं चिड़िया खेती ना चुग जाए। सोती रहो। अरे आप आ गए ऑफिस से, जल्दी आई आज? हाँ बेटा, आज कोई ख़ास काम नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें देखूं कि मैं जिंदा हूँ कि चल बसा। बेटा तुम ऐसी बातें क्यों करते हो जिससे तुम्हारी माँ का दिल चलता है? मैंने कोई ऐसी बात नहीं, मैंने तो सिर्फ वो बोला है जो कि एक हकीकत। बेटा मायूसी की बातें नहीं करते, तुम इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। मैंने एक नए डॉक्टर से तुम्हारा अपॉइंटमेंट लिया है। और डॉक्टर क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता जब जिंदगी की मोहलत ही खत्म होगी। लेकिन तुम्हारी माँ का दिल तो कुछ और ही कहता है। तुम देखना, तुम बहुत जल्द ठीक भी हो जाओगे, फिर से अपना ऑफिस संभालोगे और मैं तुम्हारे लिए एक जान सी दुल्हन लेकर आऊंगी। दुल्हन? एक मरते हुए शख्स से कौन शादी करेगा? अच्छा मुझे तुम्हारी ये बातें नहीं सुननी, मुझे बताओ खाना खाया तुमने? नहीं, अभी खाना थोड़ी देर में खाता हूँ। चलो ठीक है, मैं खाना भिजवाती हूँ, अच्छे से खाना खाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे भाई जरीन, वो पराठे कहाँ रह गए? लाई। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा वो मेरी आर्टिस्ट बच्ची कहाँ रह गई? क्या उसने आज भी छुट्टी करनी है? मैं आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो बैठो। ये लो भाई गरम गरम पराठे, चलो जल्दी जल्दी नाश्ता करो। भाई ये तुम्हारे लिए सरप्राइज। मेरे लिए? अरे उनको पहले नाश्ता तो करने दीजिए। अरे भाई नाश्ता भी साथ साथ कर लेंगी, दोनों के लिए है। बाबा ये तो काफी एक्सपेंसिव लग रहा है मुझे। बेटा अगर तुम बिजली के बिल दे सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी चीज नहीं ला सकता। थैंक यू बाबा। You're welcome। वैसे बाबा मुझे ना वो वाला ज्यादा अच्छा लगा था। देखें आपने किस तरह इसने मुझसे छीना है। लो मारो मत ज्यादा। और वैसे भी मुझे तो अपनी जिंदगी में हर रंग पसंद है और एक दिन देखना बड़ी आर्टिस्ट बन जाऊंगी। अल्लाह ताला तुम दोनों के सारे ख्वाब पूरे करे। लेकिन बेटा एक बात हमेशा याद रखना, कीमती ब्रांड से ज्यादा रिश्ते कीमती होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। अरे वो रिश्ते से मुझे याद आया, इमल बेटा तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अभी कुछ तय तो नहीं किया लेकिन सोच रहे हैं। बाबा आप प्लीज इस मामले में ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। बेटा मैंने कहा हम सोच रहे हैं, हमने अभी कुछ तय नहीं किया। मैं तुम्हारे ऊपर अपना कोई फैसला मुसल्लत नहीं करूंगा।
तुमसे पूछ कर फिर तुम्हारी रजामंदी लेंगे, उसके बाद तय करेंगे। थैंक यू पापा। अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि बाबू को इतने मक्खन क्यों लगाए जा रहे हैं। ठीक है, जो समझना समझो। पराठा लीजिए ना आप, इतनी देर से आवाज। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी करो, देर हो रही है। अफान और शहरियार नहीं उठे अभी तक? जी मैम, मैंने उनको कह दिया, आ रहे हैं बस। आज भी लगता है देर कर देंगे ये। अफान की यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर है, इससे कोई फिक्र ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ इन दोनों की बहुएं ले आए, खुद ही मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल ही हाथ से ना निकल जाए। बहुत सोच समझ के बहुएं लाऊंगी मैं तो। आजकल की लड़कियां बहुत चालाक है भाई। मेरी आयमा को छोड़कर, मेरी आयमा तो बहुत ही मासूम और सादा सी है। I'll have to change the shirt. शहरयार, तुम बगैर नॉक किए मेरे रूम में क्यों आई हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम था। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से। अरे ये क्या, बटन टूट गया? दिखाओ मुझे। ओहो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सुई धागा लेकर आती हूँ, अभी लग जाएगा। आयमा प्लीज, मैं कितनी बार कहा है स्टे अवे फ्रॉम, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बटन लगाने गई तो बोला, और क्या कह दिया मैंने? भाई हमारी फर्स्ट कजन है, अगर आपकी मुश्किल में काम आना चाहती तो इसमें क्या बुराई? आप नाराज क्यों होते हैं? ज्यादा फजूल बातें नहीं करने लगे। ये लो तुम्हारा बटन। सारा दिन आपके पीछे रहती है, कोशिश करती है कि आप उसे थोड़ा सा टाइम दे दें। दे दिया करें ना टाइम बेचारी को। तुम सुबह सुबह मुझसे पिटना चाहते? मेरे रूम में क्यों आए हो? मैं वो कुछ नहीं, ऐसे ही आया हूं ना। चल, यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है। ओके, खुदा हाफिज। हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, आ जाओ। आज भी देर करने का इरादा है तुम दोनों का? नो मम्मी, बैड लक, आज बारिश नहीं हुई और अभी 8:10 हुए हैं। नाश्ते का वक्त मेरे ख्याल में सुबह 8 बजे का है। वैसे मम्मी, आप 10 मिनट का तो मार्जिन दे ही सकते हैं। जिंदगी तो 1 मिनट का मार्जिन भी नहीं देती। अगर इसी तरह वक्त को अहमियत नहीं दोगे ना, तो तुम लोग बहुत पीछे रह जाओगे। डोंट वरी मम्मी, ऐसा होगा नहीं। तुम कब तक वक्त की अहमियत और माँ को इग्नोर करते रहोगे अफान? अच्छा मम्मी, मुझे बताएं वो मेरोज भाई को चेकअप के लिए कब लेके जाना है? कल 3 बजे का अपॉइंटमेंट है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, मैं चलूंगा आपके साथ। तुम ऑफिस जाना, ऑफिस संभालना, मैं अफान को अपने साथ ले जाऊंगी। ठीक है मम्मी, मैं यूनिवर्सिटी से जल्दी आ जाऊंगा। आना होगा बेटा। मैं रोज आहिस्ता आहिस्ता मौत के करीब जाता जा रहा है। दुर्दाना, तुम खामोश नहीं रह सकती? तुम्हारा दिल नहीं दुखता मेरे बेटे के बारे में ऐसे लफ्ज बोलते हुए? बाजी, मेरा मतलब ये नहीं था। माँ नहीं हो ना, खाला हो, इसलिए तुम सोच भी नहीं सकती कि एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है तुम्हारे ऐसे लफ्जों से। बाजी कसम से, मैंने कभी इन बच्चों को आयमा से अलग नहीं समझा। बस! मम्मी, खाला ने ऐसे ही बोल दिया होगा, उनका वो मतलब नहीं था। मम्मी, आप लोगों की बातों पे इतना गौर क्यों करती हैं?
प्लीज ध्यान मत दिया करें, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। बाजी मुझे माफ कर दे, मैंने बगैर सोचे समझे बोल दिया, मेरा मतलब ये नहीं था। अम्मी कुछ तो सोच समझ कर बोला करें, देखा नहीं खाला की क्या हालत हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। What happened? Why is she crying? It's nothing. एक बात आप लोग कान खोल कर सुन ले, मेरे महरोज को कुछ नहीं होगा, वो जिंदा रहेगा, वो हमेशा हमारे बीच रहेगा, सुना तुमने? इंशाल्लाह मम्मी, भाई को कुछ नहीं होगा। Fari, just will you speak to her? मम्मा calm down, relax हो जाए, कुछ खा लें आप। It's okay. जाओ। Are you sure? बैठो। आइंदा जो भी बोलो सोच समझ कर, अंडरस्टैंड? नाश्ता करो। एनी तुम ना हमेशा देर करवा देती हो, तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ती है। अच्छा बाबा से बातें तो जैसे मैं कर रही थी। अब यहीं खड़े रह के ड्रामे करती रहोगी या चलोगी भी? दरवाजा तुम्हारे ससुराल वाले खोलेंगे? मेरे ससुराल में ना इस काम के लिए गेट कीपर हैं। अरे वाह, ससुराल का नाम लेते ही जरा चेहरे पर रौनक तो चेक करो। हाँ तो क्यों ना हूँ खुश, भाई किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे ससुराल वाले। जबरदस्ती का ससुराल। हाँ, शहरियार साहब से कहो कि रिश्ता भेजे भाई, उम्र निकल रही है हमारी बहन की। ओ हेलो, मैं अभी कोई बूढ़ी नहीं हो गई हूँ, संभल कर बात किया करो। अच्छा जी, शायद आपने सुना नहीं, बाबा ने क्या कहा कि बहुत जल्द आपके यहाँ किसी और के हाथ में दे देंगे अगर आप इस तरह हाथ में हाथ रख के बैठी रही। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम, चलो अब। उफ अल्लाह, कितना शौक है तुम्हें शादी करने का। शहरियार को कहो ना कि रिश्ता भेजे तुम्हारे लिए। यो आहिस्ता बोलो, अंदर कोई सुन लेगा। अब वहां कहाँ जा रही हो, गेट खोलो जाके। बैठो। मिस्टर फैज, हमने वो PORs भिजवा दिए थे। जी सर, मैं आपको बताने ही चाह रहा था कि उनका जवाब आ चुका है और उन्हें कोई एतराज़ नहीं, बल्कि वो तो ये कह रहे थे कि उन्हें हम पर मुकम्मल भरोसा है। ये भरोसा हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। जी सर, मैं क्या पूरी कंपनी जानती है कि आपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है। इट्स अ टीम एफर्ट। यस। You guys carry on the meeting? या श्योर सर। आता हूँ। एमिल, मैं ऑफिस से निकल के सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ। अब तुम वो ठीक कर लो यार, थोड़ा सा मुस्कुरा दो। तुमने अपनी मम्मी से बात की? अभी तक तो नहीं, वो इतना बिजी है, मुझे मौका ही नहीं मिला। शहरिया, मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो चुका, जॉब भी लग गई है, अब तो रिश्ते भी आना शुरू हो गए हैं। और तुम जानते हो, अम्मी और बाबा पर एक नहीं दो बेटियों की जिम्मेदारी है। I understand, लेकिन मैं क्या करूं?
जब भी मम्मी से बात करने की कोशिश करता हूँ घर में कोई ना कोई मसला हो जाता है। ठीक है, बाबा जान ने अगर कोई रिश्ता मंजूर कर लिया ना तो मैं इनकार नहीं करूंगी। फिर तुम मुझसे शिकायत मत करना। हेमल, आई लव यू। प्लीज मुझ पे ट्रस्ट करो। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं बात करूंगा उनसे। शहरयार, आई ट्रस्ट यू। मैं भी अपनी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देख सकती। प्लीज जो भी फैसला करना है जल्दी करो। तो मैं भी अपनी जिंदगी किसी और के साथ गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती और तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता। प्लीज मुस्कुरा दो। फिर से मम्मी की कॉल्स आ रही हैं। I have to go back to the office. Okay. अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। किधर रह गए थे? मैं तुम्हें कॉल्स कर रही थी। ठीक है, अब जाएं। थैंक यू। सॉरी, वो ट्रैफिक में फंस गया था, बस आप हुक्म करें। अरे भाई, हुक्म क्या करना है? फैक्ट्री के कामों में ना बहुत ज्यादा लापरवाही बरती जा रही। जब तक महरोज ठीक था वही सब देखभाल कर रहा था, मैं भी मुतमईन थी और तुम भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहे थे। जब से महरोज को ये बीमारी। मम्मी, संभाल तो लिया हम सब ने मिलकर। आप जैसे मुझे गाइड करती हैं मैं वैसे ही वर्कर से काम करवाता हूँ। अब जितना ट्रस्ट आप महरोज भाई पे करती हैं उतना मुझ पर तो नहीं कर सकती। ऐसी बात नहीं, मेरे लिए तुम तीनों बराबर हो। अभी तुम्हें बहुत तजुर्बे की जरूरत है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करो बिजनेस में। ठीक है। ठीक है। मुझे पर्सनल बात भी करनी है आपसे। अच्छा ठीक है, अभी नहीं, अभी मैं ऑफिस पहुंचकर फिर बात करूँ। हाँ जी, तो कैसी रही आपकी मुलाकात? बात की शहरयार भाई ने अपनी वालदा मोहतरम से? नहीं। बात नहीं की? अरे भाई, तो कब करेंगे? कह रहा था आप जल्दी कर लूंगा। उनसे कहो ना जल्दी बात करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मैडम को किसी और की डोली में बैठना पड़े। डोली? आजकल डोली का कोई जमाना नहीं है। अरे भाई, पुराने जितने भी फैशन है ना वो लौट के वापस आ रहे हैं। देखा नहीं है, अक्सर दूल्हा आ रहा होता है घोड़े पे बैठ के। हम भी शहरयार भाई को घोड़े पे बिठा के लेकर आएंगे, कैसा? हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। डोली, घोड़े, कुछ भी कहे जाती हो तुम तो। फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुर्बानी दे दूंगी।
रिश्ते वालों को कहूंगी भाई देखिए हमारी बहन ने तो शादी करनी नहीं है, इसीलिए आप मुझसे शादी कर ले। प्लीज आहिस्ता बोल लो, कभी कभी मुझे लगता है तुम ना फटे ढोल की तरह बोलती ही चली जाती हो कुछ भी। और मैं बता रही हूँ, अगर मेरी शादी शहरियार से नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगी।